चिल्ड्रेन आर यू रेडी? तो आज का तारीख है 22 दिसंबर 2024, रविवार है ना, संडे का दिन। और हम लोग हर एक संडे की तरह आज भी, ठंडा इतना है लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं। उसको दादा कह रहे थे ठंडा में कहाँ ले जा रहे हैं, ठंडा में कहाँ जा रहे हैं। तो देखो बाबू, ठंडा हो या गर्मी हो, समझ में आ रहा है ना, अपना जो कर्म है, अपना जो, उसको छोड़ना नहीं है, डेली उसको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता मिलने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग का जो क्लास है, यह विशेष रविवार का सत्र है, इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिए। चलिए नैतिक बाबू आगे, इनको स्वागत करिए भाई, इनको ताली बजा दो उनके लिए, है ना। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बाबू, बैठिए, बैठ जाओ। इसको याद कर रहे थे हम लोग, आएंगे, ठीक ना। आगे बहुत बच्चे नहीं आ पा रहे, बहुत बच्चे आलस की वजह से, किसकी वजह से? आलस और ठंडी भी है, क्या है? ठंडी भी। शुरू करें। तो आज हम लोग एक महान शख्सियत के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में? महान पर्सनालिटी, जिस पर भारत गर्व करता है। भारत के, हमारे भारत के थे, हमारे भारत के, उनके बारे में आज सीखेंगे। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? किनके बारे में सुनेंगे हम लोग आज? स्वामी विवेकानंद, है ना जी। तो ध्यान से सुनिएगा, वो क्या थे, कैसे थे, क्या किए। और सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद आप लोगों के हीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हीरो होने चाहिए। यह फिल्मी दुनिया वाले स्टार आपके हीरो नहीं होने चाहिए, है ना जी। अब यहाँ सुन लो बाबू, लड़कियां सुन लो, है ना। किसी हीरोइन को आप लोग एक्टर मत मानो, हीरो मत मानो, उसका फॉलो मत करो। इन नचनिया बजनिया, है ना, कोई कहता है सलमान खान, कोई बोलता है शाहरुख खान, कोई बोलता है आमिर खान, ये सब नौटंकीबाज है। क्या है सब? ये सब ड्रामेबाज हैं, ये सब लवंडा हैं। क्या है? लवंडा हैं। तो लवंडों को आदर्श नहीं मानना है, लवंडों को आदर्श नहीं मानना है। हमको आदर्श किसको मानना है? विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुंदर पिचाई, है ना जी, जो महान है। क्या है? जिन पर भारत गर्व करता है। भारत जैसे आप लोग के माता पिता गर्व करते हैं कि मेरा ये बेटा है, उस तरह पूरा भारत गर्व करता है। 140 करोड़ पूरे भारत गर्व करता है कि हमारे देश के थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद पता है किस किस हीरो थे? मैंने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ये लोग हमेशा बोलते थे कि हमारे वो आराध्य हैं। विवेकानंद जी को मैं फॉलो करता हूँ, वो जो बात बोले हैं मैं उस पर चलता हूँ। तो उनके बारे में आज हम लोग सुनने जा रहे थे, वो कौन है, विवेकानंद कौन है। तैयार हो आप लोग? वो ऐसे शख्स है कि जितने महान लोग हुए हैं उनके वो हीरो थे, उनके वो हीरो मतलब आदर्श मानते थे। क्या मानते थे? रोल मॉडल, मैंने उनका नकल करते थे, अंकित बाबू सुन रहे हो ना। विवेकानंद जी एक कहे तो मैं नहीं कहूंगा, स्टार्ट करूं। तो विवेकानंद जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। परिचित हो ना? कलकत्ता राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, पता मेरे को ना। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहीं उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। उनका नाम था देवेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ। क्या नाम था? और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। क्लियर हो गया? कलकत्ता में जन्म हुआ उनका, है ना, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और उनका पापा एक वकील थे, छोटा मोटा, है ना। माता जी भुवनेश्वरी घर की थी और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लिए भी ध्यान देना, यानी उनकी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। हाँ, भगवान में आस्था था और भगवान से मनाती थी, हे भगवान, हे काली माई, हमको ऐसा बच्चा दीजिए, ऐसा लड़का दीजिए जो ओजस्वी हो, है ना, अच्छा हो, ऐसा बच्चा दीजिए। उनका जन्म हुआ 12 जनवरी को। उनका बर्थडे आता है 12 जनवरी। कब जन्म हुआ? और साल था 1863। 1800 याद हो पाएगा? 12 जनवरी, 12 देखो आने वाला, जनवरी आने वाला है ना। और 12 जनवरी 1863 है ना, यानी आज से लगभग 130 साल पहले की बात है लगभग, है ना। समझ रहे हो? ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़े, है ना। फिर स्कूल में अपने पढ़े जाते, 8 साल की उम्र में जाने लगे कॉलेज। ईश्वर चंद्र सागर एगो हुए हैं, बहुत बड़े पश्चिम बंगाल के दार्शनिक हुए हैं, वो स्कूल खोले थे। क्या खोले थे? स्कूल खोले। तो वहीं जा रहे थे पढ़ने के लिए, है ना। वहां पढ़ने गए, फिर आगे फिर उन्होंने फिर उसके पढ़ाई, फिर सेंट जॉन्स में गए, चर्च में गए, पढ़े। फिर उन्होंने बीए तक किया, बीए पास कर लिया। 1884 में उन्होंने बीए पास किया। कब किया? 1884 में बीए, जो स्नातक बोला जाता है, स्नातक पास कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा सा दूसरे दिमाग के थे। दूसरे दिमाग का मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा सोचते थे कि हम क्या करें, जीवन में क्या करें।
कोई नौकरी पाकर नौकरी करें या कुछ और करें, समझ रहे हो? दुविधा था, क्या था? दुविधा था, मैं करूं तो करूं क्या, होता है लक्ष्य बनाऊं, क्या मैं करूं, पढ़ लिख कर क्या करूं, सोचने लगे। तो माइंड में आया कि कुछ मतलब बन जाता हूँ। फिर विचार में आया कि मैं साधु बन जाऊं, क्या बनूं? साधु बन जाऊं, ऐसा कोई विचार आया। फिर वो कॉलेज में थे ना, तो एक भाषण दे रहे थे, जैसे नहीं लेक्चर टीचर लोग होते हैं क्लास में, तो स्कूल के जो पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं टीचर, और स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? टीचर। जो 10 तक में पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं टीचर, क्या बोलते हैं? और जो कॉलेज अगर होता है ना उनको बोला जाता है प्रोफेसर, क्या बोला जाता है? प्रोफेसर बोला जाता है। जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं टीचर लोगों को टीचर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? प्रोफेसर। तो वो क्लास में पढ़ रहे थे और एक टीचर एक दिन वो कविता पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? कविता पढ़ा रहे थे, कविता समझा रहे थे कि देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और विदेशी प्रोफेसर थे। तो उसमें एक शब्द आया ट्रांसडेंटल, क्या आया? ट्रांसडेंटल, दिव्य आया, दिव्य। तो विवेकानंद ने पूछ दिया, सर इसका मतलब क्या होता है? क्या पूछे? कि दिव्य क्या होता है, इसका मतलब बताइए। तो समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो उसी टाइम बगल में एगो मतलब साधु थे, जैसे तुम लोग को नहीं बोलता हूँ प्रेमानंद महाराज के बारे में बोलता हूँ ना, कि आज के समय में 2024 में यदि देखना हो कि संत कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं, तो आप उनका दर्शन कर लो। प्रेमानंद महाराज का नाम उनका वृंदावन में है। तो वैसे ही प्रोफेसर बोल दिए कि आप जाओ भेंट कर लो रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण, तुमको पता चल जाएगा क्या होता है दिव्य, क्या होता है दिव्य, मतलब अध्यात्म क्या होता है तुमको पता हो जाएगा। तो विवेकानंद जी का उत्सुकता हुआ, भाई कहाँ रहते हैं? तो पता चला कलकत्ता में रहते हैं, काली मंदिर में। हो उनका नाम है प्रेमानंद महाराज, समझ रहे हो? तब क्या हुआ कि विवेकानंद का दोस्त बताया कि अरे उनका कथा है यार, वो आने वाले हैं कलकत्ता में, उनका मतलब कथा होने वाला है, कथा होने वाला है, चलो चलते हैं। तो बोले हाँ चलो चलते हैं। तो दोस्त और दोनों चले गए कथा सुनने के लिए। कहाँ चले गए? यानी पहली बार मुलाकात वही हुआ। जब कथा सुने इनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये विवेकानंद जी जो कथा तो खत्म हो गया ना, फिर गए धीरे से गए उनके यहाँ, जो कथा कर रहे थे महाराज जी के यहाँ गए, रामकृष्ण परमहंस के यहाँ। बोले गुरु जी क्या आप भगवान को देखे हैं? क्या आप भगवान को, यही क्वेश्चन किए, क्या किए? क्या आप भगवान को देखे हैं? कथा कर रहे हैं कि भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते, आपने देखा है? तो बोल दिया हाँ मैं देखा हूँ, हाँ मैं देखा हूँ। तुम्हें भी देखना है तो आ जाना दक्षिणेश्वरी मंदिर आ जाना। कहाँ आ जाना? दक्षिणेश्वर मंदिर आ जाना, एड्रेस दे दिए। तो विवेकानंद जी वहां चले गए। और फिर वहां कुछ कथा होता कहे, फिर बोले मुझे दिखाइए। तब ऐसा मैंने कहा जाता है ना कि विवेकानंद जी के छाती पर अपना वो क्या बोलते हैं पैर रखती है, ऐसे छाती पर पैर रखे और वो समाधि में चले गए। पैर रखे ना ऐसे, पूरा विवेकानंद जी समाधि में चले गए और समाधि में कुछ देर तक समाधि में रहे। ऐसा कहा जाता है कि काफी समय तक समाधि में रहे, कई घंटा। और जब नींद खोले तो एकदम मतलब उनको लगा कि नहीं भगवान को देख लिए, काली माँ को, ऐसा उनको अनुभव हुआ। और उसी दिन से वह शिष्य हो गए। क्या हो गए? रामकृष्ण परमहंस के। किसके शिष्य हो गए? रामकृष्ण। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ, है ना, 1863 में। 12 जनवरी 1863 में। उनका पापा का नाम था देवेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? दत्त। और मम्मी का नाम था भुवनेश्वरी देवी, है ना। और मम्मी कैसी थी उनकी? पूजा पाठ करती थी, धार्मिक थी, है ना। अब उनका गुरु का नाम क्या हो गया? आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। अब आगे कहानी बताएं। अब आगे क्या हुआ कि वो जब बड़े हुए बाबू ना, तो बड़ा वो मैंने सोचते रहते थे कैसे मैं सेवा करूं, क्या करूं। तो एक बार क्या उसी टाइम उनके पापा का मृत्यु हो गया। पापा का मृत्यु हो गया। मुश्किल से कई साल के थे। कई साल के थे? मान ली जीवन में नौकरी भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अभी तो मतलब 20 साल की उम्र क्या होता है, कुछ उम्र होता है। 21 साल 1884 में उनके पापा का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। अभी अकेले हो गए घर के। अब भाई बड़े लड़के कमाने वाले, अब इनको पूरा टेंशन हो गया। क्या हो गया? तब अब जब पता चला कि कर्जा भी था, उनके पिताजी कहीं से लोन ले रखे थे। क्या ले रखे थे? लोन ले रखे थे। काफी गरीबी में आ गए। क्या आ गई? मतलब घर का खर्चा चलाना। जैसे आप लोग खर्चा को माता पिता चला रहे हैं ना भाई, अब वो कैसे चला रहे हैं वही जानते होंगे, है ना जी। कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। तो अब पापा मर गए तो कमाने वाला है नहीं, तो ये खुद लगे काम ढूंढने। क्या करने लगे? काम ढूंढने लगे। तो कहीं काम मिला, बहुत इनको देखने को मिला। तो वही समझे गरीबी क्या होता है, गरीबी क्या होता है। काफी नजदीक से देखे गरीबी क्या होता है। फिर किस तरह से उन्होंने अपना पालन पोषण किया। फिर आगे क्या हुआ, इन्होंने एकदम साधु मतलब संत बनने का सोच लिया कि पूरा भारत का भ्रमण करूंगा, पूरा भारत घूमूंगा, भारत को समझूंगा। पूरा भारत घूमने लगे। भारत लाहौर से लेके कन्याकुमारी तक। पहले पाकिस्तान भी अपना, लाहौर भी अपने इंडिया में ही आता था, समझा रहे ना।
तो पूरा घूमते 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 गए वो कन्याकुमारी। कहाँ पहुंचे? कन्याकुमारी, है ना, उत्तरी छोर। कन्याकुमारी जब गए तो वहां समुंदर है, कन्याकुमारी के पास ना, समुद्र के पास बचा हुआ है कन्याकुमारी, समझ रहे बाबू। और वहां गए तो वहां मतलब समुंदर के किनारे पे एक चट्टान है, कि जैसे चट्टान में बैठे हैं ना हम लोग, देखो यहाँ भी चट्टान है, कैसा है, एक बनावटी चट्टान है, हम लोग बनाए हैं इसको, कितना अच्छा है। आप लोग बैठने का नीचे जगह और एक चट्टान है, जैसे लगा कि बनाया गया हो, जैसे लगा कि है कि नहीं है, याद रहेगा चट्टान, याद रहेगा ना हम लोग कैसे कर रहे हैं क्लास। तो ऐसे ही समझो एक क्लास, एक चट्टान था कहा समुंदर में, कहाँ था, और चारों तरफ पानी, अब बीच में चट्टान अभी भी है, जाकर वहां देख सकते हो आप लोग, बड़े होना तो जाना जरूर वहां पे, जब हो जाएगा पैसा, कन्याकुमारी घूमने के लिए जाना। तो विवेकानंद जी क्या समझे, जब वहां घूमते गए तो चट्टान पर इनका इच्छा, मैं वहां जाकर साधना करूं, क्या करूं, मैं वहां चट्टान पे जाऊं। चट्टान काफी दूर था, 1.5 किलोमीटर दूर, कितना दूर, यानी वहां जाने के लिए पानी में जाना पड़ेगा तैर कर, कोई नाव साव नहीं है ना, और पानी के बीच में है वो चट्टान वहां। तो सोचे कि मैं वहां जाकर साधना करूं, क्या करूं, साधना करूं, वहां जाकर मैं थोड़ा ध्यान लगाऊं, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, कितना शांत है कि नहीं है, कोई आवाज आ रहा है, कोई आदमी लोग देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, या तो भगवान देख रहे हैं या तो हम लोग देख रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई नहीं, एकदम हम लोग एकदम ऐसा जगह पे हैं, एक एकदम विचित्र जगह है कि नहीं है, यहाँ कोई आता भी नहीं है। तो विवेकानंद जी सोचे कि मैं भी वहां जाऊं, तो तैर कर क्या किए, हाँ जी, सोचे नहीं, तुरंत एक्शन ले लिए, पूरा एकदम धोती कुर्ता पहन करते थे, एकदम डाक गए, क्या किए, डाक गए समुद्र में, और 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़कर उस पहाड़ी पे गए। कहाँ गए, पहाड़ी पे गए, चट्टान पे गए, और चट्टान पे समाधि में लग गए, मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे। तो ध्यान ऐसा किए कि 3 दिन और 3 रात का दिन, 25 दिसंबर 1892 में गए थे, 25 दिसंबर 1892, डेट भी याद कर लीजिए, याद कर सकते हो तो, 25 दिसंबर 1892, समझ गए हो। आज जब चट्टान पर गए और ध्यान लगाए तो पता चलता है 27 दिसंबर तक, यानी 3 रात और 3 दिन बिना खाए पिए ध्यान में रह गए। क्या में आ गए, ध्यान में लगे रह गए। तो ध्यान में इतना शक्ति है ना बाबू, जो पढ़ने से नहीं आएगा वैसे ध्यान से आ जाएगा। तो उनको बाद में जब ध्यान टूटा, तो जब ध्यान टूटा तो जब देखे ना, तब उनको माइंड में आया कि अरे मैं तो मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, राष्ट्र देश माने भारत का उत्थान करना है, भारत का, पूरे देश का विकास करना है, ऐसा उन्होंने सोचने लगा, पूरा देश के लिए कुछ करना है, पूरा देश के लिए कुछ, ऐसा उनके मन में आ गया। अब मेरा अब कुछ टारगेट बड़ा हो गया, टारगेट बड़ा हो गया। वहीं से उनका माइंड चेंज हुआ, वही चट्टान से, कन्याकुमारी की चट्टान से। आज उस चट्टान का नाम है विवेकानंद चट्टान। क्या नाम है उसका, नाम रखा दिया गया विवेकानंद चट्टान। मोदी जी भी गए थे, अभी चुनाव जब हुआ था ना, लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जब चुनाव सब पूरा भाषण दे लिए, पूरा देश का भ्रमण कर लिए प्रिया, तब वो क्या किए ना, वहां गए मोदी जी, उसी चट्टान पे जाकर, तो नाव से गए थे क्योंकि तैर नहीं पाएंगे, तो सुविधा से जाकर वहां पे साधना किए थे। ये भी वहां बैठकर पूरा कई घंटा तक, मतलब मोदी जी भी किए थे, एक्टिंग किए थे, जाकर वहां पे फोटो खिंचवाए थे, समझ रहे बाबू। तब उनको जो ध्यान आया, फिर क्या सोचे ही कि अमेरिका में कहा एक प्रोग्राम होने वाला था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, है ना, पूरे मतलब सारे देश के, कई देश के, अमन बाबू मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर पूछूंगा समझ नहीं आएगा, सुनना जरूरी है यहाँ पे, यह जिक्के है, क्या है, एग्जाम में आएगा, या एग्जाम में आएगा, समझ आ रहा ना, हल्के मत लो। तो क्या हुआ कि विवेकानंद जी ने सुना था कि विदेश में, अमेरिका के शिकागो शहर में, जो बहुत बड़ी घनी आबादी है, वहां पे एक मीटिंग होने वाला है। क्या होने वाला है, और बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, उसमें पूरा देश, सभी देशों के लोग आने वाले हैं, और अपने अपने धर्म के बारे में बताने वाले, अपने धर्म के बारे में बताने वाले, कि मेरा धर्म बढ़िया है, मेरा धर्म बढ़िया है, ऐसे बताने वाले हैं। तो भारत की तरफ से ये भी वहां गए, सुन रहे हो, भारत तरफ से ये कहने के लिए, जब वहां गए तो इनको सब करीबा करने लगा। क्या करने लगा, एक काला है, क्या बोलेगा, ब्लैक मैन, क्या बोला था, काला आदमी, करिया आदमी होता है ना, अब सारे गोरे यहाँ काला, इनका बहुत अपमान किया। सब क्या किया, काला है, धोती पहनता है ना, सूट नहीं पहनता है। 1.5 महीना वहां पे थे, बाद में प्रोग्राम चालू होने वाला था। और डेट याद कर लीजिए, 9/11, क्या याद कर लिए, 9/11 मतलब सितंबर का महीना था, 11 तारीख, 11/9 सन था 1893, समझा रहा है, 1893, 11 सितंबर
वो 11 सितंबर 1893, याद हो रहा है डेट? सितंबर का महीना था, 11 तारीख था। 11 सितंबर एक और ले जाना था, अमेरिका में बहुत बड़ा घटना हुआ था जहाज से, ओसामा बिन लादेन गिराया था, कई लोग मर गए थे, जिसको 9/11 लोग बोलते हैं, 9/11 से जानते हैं। 9/11 की घटना इतिहास में दर्ज है। वो एक बहुत बड़ा डाकू हुआ था, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन। उसने जहाज को हैक करके अमेरिका के बहुत बड़ी बिल्डिंग पे गिरा दिया था। कई कई लोग मर गए थे, कई 100 लोग मर गए थे। उस तारीख था 9वां महीना 11, यानी 9/11 उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9/11 की घटना, 9/11 की घटना। तो 9/11 घटना बोलो ना, पूरा दुनिया जानता है। 9/11 मतलब अमेरिका में जो जहाज पर गिरवाया था ओसामा बिन लादेन, उस घटना याद करते हैं। लेकिन हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग याद करेंगे 9/11 मतलब विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो में दिया गया भाषण, दिया गया भाषण। तो क्या हुआ आप सुनिए आगे। तो जब ये वहां गए, तब इनको वहां गए तो वहां लगभग 8,000 लोग, कितने लोग? उस ऑडिटोरियम में 8,000 लोग बैठे थे। कितने बैठे थे? 8,000। और 8,000 कौन कौन खोपड़ा था? कौन जैसा नहीं लोग थे वहां पे। हाई इंटेलेक्चुअल, मतलब बहुत पढ़े लिखे, बहुत अपने अपने धर्म के महाराज जी लोग गए थे। समझा रहा है? तो क्या हुआ कि इनका बारी सबको लास्ट में, क्योंकि धोती कुर्ता में थे, इनको बोला गया भैया आप कोट पैंट पहन लीजिए। क्या पहन लीजिए? तो बोले कि नहीं, मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा। सुनो बाबू अनुराधा, सुनो अनन्या, तब अब सुना रहा हूँ, कुछ समझिए आप, फिर पूछूंगा लास्ट में आपसे। तब हुआ कि आप लास्ट में भाषण करें। कब? जब सबका हो जाएगा, तब नहीं, अनादर भाव से कि सबका हो जाएगा तब इनको बुलाया जाएगा। तब लास्ट में बोला गया कि भारत से आए हुए स्वामी विवेकानंद आए और अपना विचार विमर्श दें। तब स्वामी विवेकानंद जी ने गए मंच पे। कहाँ गए? मंच पे गए। आज जाने के बाद चुप रहे। क्या रहे? चुप रहे। चले गए वहां माइक के पास, चुप है। क्या है? तो सब लोग हंसने लगा, देखो यही भारत से आया है, बोलेगा, अब बोल ही नहीं पा रहा है। मजा ले लेंगे, क्या लेने लगे एक तरह से अंदर अंदर, ब्लैक मैन क्या बोलेगा, ब्लैक मैन क्या बोलेगा। तो सबकी तरफ देख रहे थे पूरा एकदम, देखे पूरा नजर दौड़ा लिए कितना लोग बैठे हैं। तब बोले, तब स्टार्ट किए, बोले सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द बोले थे, 5 शब्द बोलो, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द बोले, एकदम पूरा 8,000 लोग ताली बजाने। क्या करने लगे? सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, है ना, अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों। इतना ही बोले थे। सारा 2 मिनट तक ताली बजती रही, 2 मिनट तक ताली बजती रही, 2 मिनट तक। सारा लोग एकदम अचंभव, टकटकी लगा दी। क्या लगा दिए? टकटकी लगा दी। अरे बाप रे, क्या बोला। जब बोलना शुरू किए, तहलका मच गया। क्या हुआ? एकदम वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे हो? इतना जबरदस्त बोले। तो क्या बोले थे बता रहा हूं आपको, अपने भारत के बारे में बताए थे कि हमारा धर्म, सनातन धर्म कैसा है, सनातन धर्म क्या है। तो एक नहीं, हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते हैं ना, कृष्ण वासुदेव, कई तरह का श्लोक पढ़ते हैं। तो भी एक श्लोक बोले थे, इसका वो है, वो आपको है इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किए थे। महोपनिषद, एक ग्रंथ है महोपनिषद, उसी का अध्याय 6, याद करना, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 71, श्लोक नंबर, हाँ, चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 71 महोपनिषद। माधव लिसन टू मी। वह क्या है? वो बोले बहुत सुंदर श्लोक है। अयम 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 बंधुरयम नेति, बोलिए अयम बंधु रयम नेति गणना लघु चेतसाम। अयम अयम बंधुरयम नेति, अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरित्राणाम तु वंधु कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, यही बोले थे। अब इसका व्याख्या करने लगे, सुनिए यार। अयम अयम बंधुरयमेति, मुझे बोलने दीजिए।
अयम बंधुरयम वेति गणना गणना कैसे है, गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक बोले, इसका व्याख्या इतना तगड़ा है, मोदी जी बार बार बोलते हैं इसको, किसी भाषण में बोलते हैं तो लास्ट वाला बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बोलो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका मतलब बताने लगे कि हमारा जो सनातन धर्म है, आप लोगों का धर्म चाहे जैसा हो, लेकिन मेरा धर्म ये बोलता है, क्या बोलता है कि जिनका बुद्धि संकुचित है, जिनका बुद्धि संकुचित है, जो छोटे माइंड के हैं, लघु आदमी है, छोटा आदमी है, वो क्या सोचता है, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, यह मेरा लघु चेतसाम। एक संकुचित लोग सोचते हैं, कैसे लोग। लेकिन हमारा जो धर्म बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव, जो उदार चरित्र के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हम लोग, सनातन धर्म बोलता है कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण हमारा परिवार है, मेरा वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब ये होता है कि सारे दुनिया के लोग, तारे हों, गोले हों, अमेरिका के हों, पाकिस्तान के हों, कहीं के भी हों, वो हमारे भाई हैं, वे हमारे। ये बात बोले तो सारे लोग मतलब दंग रह गए, बाप रे बाप। सब लोग आज अपना अपना कर रहा है, आई करेंगे सब लोग हमारा भाई है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो सुबह सुबह क्या हुआ, सारे अखबार में, टीवी में, चैनल में, हर जगह एक ही नाम था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी नहीं समझे, मैंने इतना तगड़ा स्पीच दिए थे, लाखों वर्षों का भारत क्या है ये दिखा दिए उस भाषण में। और पूरे अखबार, अमेरिका का अखबार, चाइना का अखबार, भारत का अखबार, सारे अखबार के मेन पृष्ठ में इन्हीं का फोटो और इन्हीं का भाषण छपा हुआ था। और वहां का जो उस समय अमेरिका का टॉप प्रोफेसर था, विद्वान था, वो लिखा कि विवेकानंद जी ने सारे विश्व के ज्ञान को परास्त कर दिया केवल एक भाषण में, केवल एक। सब लोग फेल हो गए, सब लोग एक काला आदमी से। कैसे आदमी से? काला आदमी, धोती कुर्ता। किसने? धोती कुर्ता को पैंट शर्ट वालों को ढीला कर दिया, समझा गया ना, सबको एकदम झुका दिया। उसी दिन दम पूरा सैल्यूट होने लगा। किसको? स्वामी विवेकानंद को। तो वहीं किसी ने कहा है, काले गोरे का भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और हमें न आता पर प्यार निभाने आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो बात बताने आया हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। बोलो, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और हमें ना आता हो पर प्यार निभाने आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। समझ रहे हैं ना, हम इस भारत के हैं कि सब लोगों से प्यार करते हैं, सब लोगों से। बाबू आप लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए, समझ आ गया ना। नहीं तो आज तो डिग्री लेने वाले एकदम हो लगा हुआ है कि हम बीए किए हुए हैं, हम बीटेक किए हुए हैं, हम एमटेक किए हुए हैं, हम आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं, एमबीबीएस अमेरिका से किए हैं, पढ़ाने में 50 लाख लगा है, 2 करोड़ लगा है। ऐसे बाबू बोलते हैं लोग ना, 2 करोड़ लगा है। क्या लगा है? पढ़ने में कितना लगा है? तो पढ़ने में 2 करोड़ लगा है ना। तो डिग्रियां सुनो, डिग्रियां शिक्षा के खर्चों की रसीद है। शाम सुनिए क्या है, बोलो, डिग्रियां शिक्षा के खर्चों के रसीद है। ज्ञान वह है जो किरदार में झलके। हाँ जी, डिग्री लेना कोई बड़ी बात, वो पैसा से खरीदा जा सकता। जैसे अभी बीए करोगे यूपी से तो लगेगा 20-25 हजार, और वही बिहार में भी करोगे तो कम से कम 30,000 रुपया। कितना लगेगा? एक लड़की यदि बीए करना चाहेगी, बिहार से लड़का करना चाहेगा तो 30,000 रुपया कितना लगेगा? तब जाकर आप 4 साल में बीए करोगे, और उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। बस 30,000 रुपया देकर डिग्री खरीद रहे हो, डिग्री खरीद रहे हो। समझ रहा है ना। आज मैं फोन किया, एग्जाम हो रहा है, तो वहां क्या बताइए, सब मोबाइल से देखते लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? और जब पास हो जाएंगे तो बीए पास हो गए, क्या हो गए?
ऐसे एमए पास, मैं कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जज हैं, कुछ लोग डीएसपी हैं, यहाँ तक कि डीएम तक भी मेरे दोस्त हैं। और अमेरिका में कई लोग हैं जो मेरे अपने लोग हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं डिग्री के बल पे। कैसे? तो डिग्री से आप पैसा कमा सकते हो, ज्ञान नहीं। ज्ञान, आप लोग को ज्ञानी बनना है। क्या बनना है? समझ रहे हो बाबू ना? हाँ, दूसरों को सेवा करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो आज डॉक्टर बन गए हैं, अमेरिका से डॉक्टरी कर आए हैं और पैसा चूस रहे हैं। पैसा, तुम पैसे ले जाओ, रोगी मर गया है, रोगी लेकिन आईसीयू में रखे हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके गार्जियन से कि आपका मरीज जिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। 4 लाख का जुगाड़ कीजिए, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब बताओ, वो एमबीए किया है, 50 लाख देकर अमेरिका से पढ़कर आया है, एक गरीब आदमी से 4 लाख रुपया मांग रहा है एक मुर्दा आदमी के लिए। वो सही है बाबू? गलत है ना? तो आज का शिक्षा वही है, आज का शिक्षा वही है। डिग्री के पीछे लोग भाग रहे हैं कि बीटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो, आईआईटी कर लो, लेकिन उसके निकलने के बाद कैसे पैदा हो रहे हैं? गीध। क्या पैदा हो रहे हैं? बाज, खाने वाले। कौन? नोच कर खा जाने वाले, नोच कर खा जाने वाले। देने वाले नहीं, देने वाले केवल लेने वाले, केवल तुम दे दो, तुम दे दो। तो लेने वालों को भिखारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिखारी। देखो भिखमंगा को, जिंदगी भर भीख मांगता है। क्या करता है? यहाँ भी मांगेगा, कभी देते हुए देखे हो? तो वही हाल है आज। बड़े बड़े डिग्री लेकर लोग भिखमंगे हो गए। क्या हो गए? भिखारी हो गए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, मैं मम्मी को लेकर गया था वहां बनारस में, ये घटना बता रहा हूं अपने साथ। गया तो डॉक्टर बोला कि मम्मी का ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या बोला? हम क्या करें सर? बोला ये सब जांच वाच कराइए। मैंने सारा जांच कराया, जांच कराने के बाद दवाई लिखा। क्या डॉक्टर? दवाई लिखा। कोई आलोक मिश्रा थे, मैं बोल रहा हूँ ओपनली बोल रहा हूँ, आलोक मिश्रा, बीएचयू की बात कर रहा हूँ मैं, आलोक मिश्रा। दवाई लिखे, दवाई लेने गया मैं, 7 दिन का दवाई। तो बोले कहाँ मिलेगा सर? तो पूरा खोज गया, कहीं नहीं मिला। बोला खाली एक मेडिकल मिलेगा, अरविंद मेडिकल। कहाँ? बोला। अब जब वहां गया तो दवाई 30,000 का। कितना दवाई? 7 दिन का दवाई, अभी पर्ची में रखा हूं। 7 दिन का दवाई कितने का? 30,000 रुपए का। मेरा मनसी ढीला हो गया। 30,000 रुपए। भाई मम्मी का सवाल है, किसका सवाल है? अब तो भाई कमा किस लिए रहे हैं? मम्मी के लिए ना। कुछ भी हो जाए तो देना देना है। वहां 50,000 मांगता, 1 लाख तो भी देते हैं हम। तो दवाई लिए। क्या किए? दवाई लिए। लेकिन बाद में दूसरा बंदा बताया कि सर ये दवाई मिल जाएगा 5,000 में। कितना मिलेगी? हम 5,000 में? हाँ। बोला कि यही दवाई आपको 5,000 में मिलेगी। हम क्या है? कैसे कैसे? तो बोला यार कमीशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये 30,000 लिया है, 30,000 में 15,000 देगा डॉक्टर। किसको देगा? ये डॉक्टर से इसका सेटिंग है। क्या है कि डॉक्टर वही दवाई लिखेगा जो इसी के मेडिकल पर मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। और बाकी ये किसको देगा? डॉक्टर को देगा अपने। नहीं पढ़ाई है बाबू, उस पढ़ाई कोई मतलब है? तुम चूस रहे हो। और वो भी दवाई देने के बाद भी बोला कि मम्मी नहीं बचेंगे, आपकी मम्मी कब मर जाएगी कोई सही नहीं है। समझा लिया ना? लेकिन मैं भगवान को बोला, कृष्ण, याद है तुमको? बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं बीएचयू को बोल रहा हूँ, आलोक मिश्रा बोल दिएगा आपकी मम्मी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता इससे ज्यादा नहीं जिएंगी, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या हो गया है? अभी बचने वाली मर जाएंगे। लेकिन मैं वही श्लोक याद किया, भगवान देखिए रक्षा कीजिए। मरना तो वही है, एक दिन सबको मरना है, जिंदा थोड़ा कर देंगे। लेकिन मम्मी आज 2-2.5 महीना हो गया ना, एकदम अच्छी हो गई है, अच्छा से मतलब सब कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे डिग्रियां लेने से कोई मतलब, तो आप लोग ऐसे मत बनिएगा। चैतन्य एकेडमी के छात्र हो, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है बाबू? हाँ, डिग्री लेना है, डिग्री में पीछे उनसे तेज रहना है, उनसे। हाँ जी, हमको भी आईआईटी करना है, एमबीबीएस करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस। आई सुन रहे हो माधव? हाँ, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस, आईआईटी निकालना है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा, फिर से रिपीट करें, बोलो, डिग्रियां शिक्षा पर किए गए खर्चे की रसीद है, रसीद। ज्ञान वो है जो किरदार में झलके। समझ रहा है? हाँ जी, पैसा देकर डिग्री खरीद सकते हो, एमबीबीएस, आईआईटी, बीटेक, एमटेक, लेकिन चरित्र नहीं आएगा, अनुशासन नहीं आएगा, डिसिप्लिन, मानवता नहीं आएगा, उदारता। यही विवेकानंद बता रहे थे, यही विवेकानंद, इसीलिए उनके दिवस मनाते हैं, युवा दिवस। क्या मनाते हैं? तो युवाओं को ऐसा होना चाहिए, नैतिकता। क्या होना चाहिए? कहते थे उठो, बोलो उठो, जागो, आगे बढ़ो, और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक चलते रहो। विवेकानंद बोले हैं। एक पढ़े हो ना, स्ट्रेंथ इज, क्या पढ़े हो उसे?
कैसे बाबू? वेरी गुड। हाँ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज डेथ। हम बोले हैं कि बल ही जीवन है, बल ही, और कमजोरी ही मृत्यु है, कमजोरी ही। यदि आप जिंदा है लेकिन कोई बल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्ति नहीं, तो आप मुर्दे के बराबर है। ठीक है, तो क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोगों से क्यूए करते हैं, क्या करते हैं? क्यूए। ओके, थैंक्स अ लॉट।